आज हम लोग बात करने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो उसमें महत्वपूर्ण जो है हम शुरुआत करेंगे बाबर से। मुग़ल तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित थे। बाबर के वंशजों की राजधानी समरकंद में थी। कहाँ थी? समरकंद में। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया तथा 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण कर ली। जहीरुद्दीन बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 में फरगाना में हुआ था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी युद्धफजाइयों के विरुद्ध किया, पर उसका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण 1526 ईस्वी में हुआ। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। वह एशिया स्थित फरगाना का शासक था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। वह अपने पिता की तरफ से तैमूर यानी तुर्क तथा माता की तरफ से चंगेज खान यानी मंगोल का वंशज था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया एवं गाजी की उपाधि धारण की। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में भारत ने मेदिनी राय को पराजित किया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में बाबर ने महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई जो अफगानों के साथ आया था, उसको पराजित किया। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा लिखी है। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखाना का प्रयोग किया तथा युद्ध में युद्ध की नई नीति तुलगुमा नीति अपनाई। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। अकबर ने बाबर का मकबरा आगरा से काबुल स्थानांतरित करवाया। बाबर के अलावा जहांगीर तथा बहादुर जफर ऐसे मुगल शासक थे जिनके मकबरे भारत से बाहर बने हैं। बाबर ने अपनी उदारता के कारण कलंदर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। किस नाम से? कलंदर नाम से। अब बात करते हैं बाबर के बड़े बेटे हुमायूं की। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखां का सूबेदार था। हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपना राज्य अपने तीनों भाइयों कामरान, अस्करी, हिंदाल में बांट दिया, जो राजनीतिक दृष्टि से उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्या थी? सबसे बड़ी भूल थी। हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीन पनाह नगर की स्थापना की। उसका प्रमुख शत्रु शेर शाह सूरी था, जिसने उसे चौसा के युद्ध में 1539 में पराजित किया। कौन से युद्ध में? चौसा के युद्ध में। 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी। इस आधार पर हुमायूं का शासनकाल 2 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। पहला चरण क्या है उसका? 1530 से 1540 और दूसरा चरण है 1555 से 1556। 1555 में वो खत्म हो गया था, जिसको उसने हराया था। एक सेकेंड, शेर शाह सूरी 1500 उसमें खत्म हो गया था। अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं आरंभ में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में रहा और बाद में उसने ईरान के शाह के यहाँ शरण ली। 1555 ईस्वी में ईरान के शाह तथा बैरम खान की मदद से उसने पुनः दिल्ली की सत्ता हासिल की। 1556 ईस्वी में दिल्ली में शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है: दोहारिया 1531, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 एवं सरहिंद का युद्ध 1555। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। अब बात करते हैं अकबर की। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास के दौरान हुआ, जब वो चला गया था भारत से युद्ध हार के। कहाँ हुआ था? अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर की माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ। कहाँ? कलानौर में हुआ।
1560 ईस्वी तक अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन किया। बैरम खान को वकील नियुक्त किया गया था। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खान की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। 1561 ईस्वी में अकबर ने बैरम खान के संरक्षण से मुक्त होकर अपने पहले सैन्य अभियान में मालवा के शासक बाज बहादुर को परास्त किया। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर के समय में उजबेगों, मिर्जाओं एवं यूसुफजाइयों का विद्रोह हुआ। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया। 1571 ईस्वी में अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की और उसमें प्रवेश के लिए बुलंद दरवाजा बनवाया। कब की था यह सब? 1571 में। दक्षिण विजय के अंतर्गत अकबर ने खानदेश 1591 ईस्वी, दौलताबाद 1599 ईस्वी, अहमदनगर 1600 ईस्वी एवं असीरगढ़ 1601 ईस्वी जीता। अकबर के इबादत खाने में आमंत्रित धर्माचार्य, अब उसके कौन कौन से थे? तो हिंदू धर्म देवी एवं पुरुषोत्तम, जैन धर्म हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, पारसी धर्म दस्तूर मेहरजी राणा, ईसाई धर्म एक बीवा एवं मोसेरात। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था 1571 ईस्वी में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी के धार्मिक परिचर्चाओं हेतु इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की थी। 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के उत्तम सिद्धांतों को लेकर तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। कौन? प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर का राज कवि फैजी एवं बीरबल ने दीन इलाही धर्म स्वीकार किया। जैन विद्वान पद्म सुंदर ने अकबर शाही श्रृंगार दर्पण तथा सिद्ध चंद्र ने भानुचंद्र चरित की रचना की। अकबर के दरबार में नवरत्न के नाम से प्रसिद्ध 9 व्यक्ति थे, जो कि हैं बीरबल, मानसिंह, फैजी, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल ने आईने अकबरी तथा अकबरनामा की रचना की। अबुल फजल ने दहशाला व्यवस्था को लागू करने के लिए करोरी जिला अधिकारी की नियुक्ति की गई। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद तथा जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दी थी। अकबर ने महाभारत का फारसी भाषा में रमजानामा नाम से अनुवाद बदायूनी नकीब खां द्वारा करवाया। पंचतंत्र का अनुवाद अबुल फजल ने अनवरे सुहेली नाम से किया। 1580 ईस्वी में अकबर ने भू राजस्व के लिए दहसाला पद्धति लागू की। इससे उसे राजा टोडरमल का साथ मिला, जो उसका दीवान यानी अर्थमंत्री था। अकबर ने मनसबदारी प्रथा लागू की। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर द्वारा आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर कराया गया। अकबर के मकबरे का निर्माण जहांगीर द्वारा आगरा के निकट सिकंदरा नामक स्थान पर कराया गया। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने में बीरबल की मृत्यु हुई। किसके विद्रोह को? यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने में बीरबल की मृत्यु हुई। अब देखिए, बात करते हैं कि अकबर ने कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। तो दास प्रथा का अंत अकबर ने ही किया था 1562 ईस्वी में। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 में मिली। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में। जजिया कर समाप्त किया 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण, ये सब हुआ था 1571 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों का प्रवेश की अनुमति 1578 में। मजहर की घोषणा 1579। दीन इलाही 1582। इलाही संबत की शुरुआत 1583। राजधानी लाहौर स्थानांतरित की 1585 में। तो ये था भारत का महान शासकों में से एक अकबर। अब बात करते हैं हम जहांगीर की, अकबर का बेटा। इसके बचपन का नाम सलीम था और
नूरुद्दीन की उपाधि धारण की। सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो 1606 ने विद्रोह कर दिया, जिसे जहांगीर ने पकड़वाकर अंधा करवा दिया। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सजा दी। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में शेर अफगान की विधवा मेहरुन्निसा से विवाह किया, जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। जहांगीर ने शहजादे खुर्रम को महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान का जिम्मा सौंपा, जिसमें सफलता प्राप्त करके अमर सिंह को संधि के लिए बाध्य कर दिया। 1620 ईस्वी में कांगड़ा विजय की एवं 1626 ईस्वी में महावत खान के विद्रोह को दबाया। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर थी। उसने राज्य की जनता को न्याय दिलाने हेतु न्याय के प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगवाया। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी की रचना की। जहांगीर के शासनकाल में प्रथम अंग्रेज मिशन कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में मुगल दरबार में आया 1608 से 1611 ईस्वी, जो व्यापारिक अनुमति प्राप्त नहीं कर सका। जहांगीर ने उसको व्यापारिक अनुमति नहीं दी थी। सर टॉमस रो के नेतृत्व में दूसरा मिशन भारत आया 1615-1618, जो व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। देखो, पहले को नहीं मिली थी, फिर सेकंड को अनुमति मिली, और यहीं से ये गलतियां शुरू हुई थी। बहुत से राजाओं ने, केवल मुगल शासकों ने नहीं, बहुत से राजाओं ने व्यापारिक अनुमति दी थी अंग्रेजों को, पर उन लोगों ने इसका गलत फ़ायदा उठाया और हमारे देश को गुलाम कर लिया। ये ऐसा अभी मतलब ये चीज़ की शुरुआत हो रही थी, क्योंकि भारत एक बहुत ही संपन्न राष्ट्र था हमेशा से, पर यही चीज़ के ज़्यादा दिलेर होने की खामी हमने भुगती है, या ज़्यादा अच्छा होने की। तो उन्होंने कहा हम व्यापार करना चाहते हैं, हम लोगों ने अलाउ कर दिया कि ठीक है आप कर लीजिए व्यापार, पर उन लोगों ने क्या किया, उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया। अब आता है शाही कर्मचारियों का वर्गीकरण, जैसे उम्रा वर्ग अग्नि, राजस्व अधिकारी हवा, विधि वेत्ता धार्मिक अधिकारी ज्योतिषी कवि एवं दार्शनिक को पानी, और बादशाह के व्यक्तिगत सेवक भूमि। जहांगीर के शासन काल में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में प्रथम व्यापार केंद्र की स्थापना की। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर करवाया। अब ये लाहौर सुन के आपको अलग लग रहा होगा, पर उस समय पूरा भारत एक था। अब बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई का पुत्र था। क्या? उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई का पुत्र था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बादल खां था। इसका विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार का विवाह नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से हुआ। नूरजहां एवं शाहजहां के समर्थकों में उस वक्त प्रतिद्वंद्विता शुरू हो गई, जब नूरजहां एवं आसफ खान ने अपने अपने दामादों को मुगल सिंहासन पर बैठाने का प्रयास किया। अब बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण मकबरों की कि किसका मकबरा कहाँ पर है। तो बाबर का मकबरा है काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का है सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का है शाहदरा लाहौर, शाहजहां का मकबरा भी आगरा में है, और औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद या दौलताबाद में। शाहजहां ने आसफ खां की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इसके समय में खां ने जहां लोधी का विद्रोह हुआ 1628 ईस्वी में हुआ एवं कंधार 1648 मुगलों के हाथ से निकल गया। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और आगरा से राजधानी इस स्थान पर परिवर्तित की। इसे आजकल पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, शाहजहानाबाद। इसी से उसने सुरक्षा दुर्ग का निर्माण कराया, जिसे लाल किला या किला मुबारक के नाम से जाना जाता है। कौन सा दुर्ग? सुरक्षा दुर्ग। उसने इसी किले में दीवाने आम व दीवाने खास का निर्माण करवाया। उसने स्वयं अपना व अपने बेगम मुमताज महल का मकबरा आगरा में बनवाया, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। ताजमहल के वास्तुविद उस्ताद ईसा खां एवं उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसके निर्माण में प्रयुक्त होने वाला संगमरमर मकराना राजस्थान से लाया गया था। ताजमहल के निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा। इसका निर्माण कर 1632 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इसके अलावा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद तथा दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। फ्रांसिस वार्नियर चिकित्सक इस समय आया था, जो फ्रांसीसी था। फ्रांसीसी
टवर्नियर जवाहरात एवं मोतियों का जानकार था, भी इसी समय आया। शाहजहां के दरबार में कबींद्र, आचार्य सरस्वती तथा जगन्नाथ पंडित संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान थे। कवि जगन्नाथ पंडित ने रस गंगाधर तथा गंगा लहरी की रचना की। शाहजहां के पुत्र दारा शिको, शुआ, औरंगजेब तथा मुराद थे। दारा शिको एक विद्वान व्यक्ति था। उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सर्र अकबर नाम से किया। शाहजहां के बीमार होने पर उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष आरंभ हुआ। 25 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई एवं शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिको जाना जाता था। 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए राजधानी पर अधिकार कर लिया तथा शाहजहां को गिरफ्तार कर आगरा के किले में कैद कर दिया। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु 8 वर्ष कैद रहने के बाद हो गई। अब देखिए, मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य क्या अधिकारी थे, उनके कार्य क्या थे। सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना। दीवान, प्रांतीय राज्य का राजस्व का प्रधान। बख्शी, प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार, जिले का प्रमुख प्रधान फौजी। आमिल या अमलगुजार, जिले का राजस्व अधिकारी। कोतवाल, नगर प्रधान। शिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना। ये थे मुगल शासक। अब हम आगे अगले वीडियो में भी हम मुगल शासक के बारे में ही बात करेंगे। अब हम बात करेंगे औरंगजेब के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, पर ये वीडियो तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट हो जाएगा। तो उस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो में अगर कोई कमी रही हो, अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो या कोई चीज़ आपको कंफर्म करना हो, देखिए मैं ये कंफर्म कर दूँ कि ये सभी जानकारी आपको जो मैं दे रहा हूँ वो मैं अपने दिमाग से नहीं, पुस्तकों के थ्रू ही दे रहा हूँ। जिसमें हो सकता है बहुत सी चीज़ें पुस्तक के लेखक के दिमाग के आधार पर हों, पर ये जानकारी वो है जो सर्वमान्य है। हमारे देश में भी और सभी जगह पर सर्वमान्य जानकारी ही आपको प्रस्तुत की जा रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।